subscribe and press the bell icon to get our latest videos. तो हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है साइंस स्ट्रीम वालों के लिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में पूरा साइंस स्ट्रीम के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने अपना करियर चूज नहीं किया, आपने पता नहीं किया कि भाई आपको कौन सी स्ट्रीम में जाना, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या कुछ ऐसा कोर्स करना है, तो दोस्तों सबसे पहले मेरी यहाँ पे आई बटन पे एक वीडियो मैंने बना चुका है। वो वीडियो आप जाके देखिए आई बटन पे क्लिक करके। उसके बाद दोस्तों ये वीडियो आप देखिए। अगर आपको साइंस में इंटरेस्टेड है दोस्तों, अगर आप साइंस फील्ड से कुछ करना चाहते हैं तो ये वीडियो देखिए। वीडियो में पूरी जानकारी मैं दूंगा दोस्तों, साइंस लेके आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं पता करिए, ये वीडियो पूरा देख ले। फिर उसके बाद तय करिए कि आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको इसके अंदर से कोई चीज करनी है तो ही दोस्तों साइंस स्ट्रीम में आइए, वरना दोस्तों दूसरी स्ट्रीम जो है उस स्ट्रीम में जाइए दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो परसेंटेज की बिना पे, किसी के बोलने की बिना पे या किसी दोस्त के कहने पे अपने स्ट्रीम साइंस स्ट्रीम में आते हैं। मतलब उनको लगता है कि यार परसेंटेज बहुत ज्यादा आ गया उनका, तो इसके लिए वो साइंस स्ट्रीम में आते हैं। तो ऐसा हरगिज नहीं है। या बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका परसेंटेज बहुत कम होता है, तो वो बच्चे लोग को दूसरे लोग डराते हैं, यार तेरा परसेंटेज इतना कम आया, तू क्यों जा रहा है साइंस स्ट्रीम में। तो ऐसा भी नहीं है दोस्तों। ये स्ट्रीम जो है दोस्तों, वीडियो देखने के बाद आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जो डर का माहौल साइंस के लिए क्रिएट किया जाता है सराउंडिंग में। एक जो कम मतलब जो बच्चे ऐसे होते हैं जो साइंस स्ट्रीम में आना चाहते हैं लेकिन उस डर की वजह से आ नहीं पाते साइंस स्ट्रीम में। ये वजह होती है कि भाई उनके सराउंडिंग में इतना बड़ा डर का माहौल क्रिएट कर दिया जाता है कि यार वो साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हैं और वो इंटरेस्टेड होते हैं साइंस स्ट्रीम के अंदर, वो कुछ डॉक्टर या टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, लेकिन वो डर जाते हैं यार मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा परसेंटेज कम आया। तो उसमें परसेंटेज कम आने की वजह हो सकती है। क्या वजह हो सकती है भाई? आपका थ्योरी वाला पार्ट अच्छा नहीं होगा, साइंस 2 वाले पार्ट अच्छे नहीं होंगे, कुछ ऐसे सब्जेक्ट अच्छे नहीं होंगे। इसके लिए आपका साइंस मतलब इसके लिए आपका 10वीं का रिजल्ट कम आया हुआ। लेकिन जब आप साइंस स्ट्रीम के अंदर आते हैं तो वही सेलेक्टेड सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं जिसको आपको इंटरेस्ट होता है, तो दोस्तों ऑटोमेटिकली आपका जो मार्क्स होता है वो इंक्रीज होता है। आप बहुत अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर या इस फील्ड से जो भी चीजें होती है बहुत अच्छे लेवल पे जाके आप करते हैं दोस्तों। तो मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला था, भूल गया मैं चीजें। तो एग्जांपल दोस्तों ऐसा है कि जो डर का माहौल क्रिएट किया जाता है, इतना ज्यादा डरा दिया जाता है आपको और आप इस स्ट्रीम में आने से डर जाते हैं। तो एक मिसाल देता हूँ आपको, मेरे एक दोस्त सुफियान भाई ने मुझे बताया था। मिसाल क्या है दोस्तों, सिंपल सी मिसाल है कि एक कंट्री थी। वहां की कंट्री के अंदर कैसा था, जो क्रिमिनल होते तो वो लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाती थी। तो वहां के जो लोग थे वो लोग मतलब जो कोर्ट वाले लोग थे वो लोग सोचे यार फांसी की सजा सुनाने में बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है, बहुत टिटिम्बा हो जाता है, बहुत मसले हो जाते हैं। इसके लिए क्या करते कुछ आसान सी सजा सुना देते जिससे खर्चा कम हो जाए, ज्यादा इतना टिटिम्बा ना करना पड़े। उसके लिए उन्होंने क्या किया भाई, जो उनके जो सलाहकार था उसको एक आदमी ने उनका जो मशवरा आगे दिया, बोला कि यार ऐसा करो, जो भी वर्कर होते उसने कुछ उनको मशवरा दिया ऐसा ऐसा करो। तो वो जो उधर कोर्ट वाले लोग थे वो लोग बोले एक बार ट्राई करके देखते हैं, अगर हो गई चीजें अच्छा तो बहुत अच्छा है। तो वहां पे एक बंदे को फांसी होने वाली थी, उसको ना वो जो मशवरा दिया था उसके साथ बिठाया गया। तो उसके साथ उससे बिठाया गया, फिर उसने जो मशवरा दिया था वो और वो क्रिमिनल दोनों साथ में बैठे। तो जो बंदा उसने मशवरा दिया था, जो बताया था कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, वो जो क्रिमिनल था उससे बात करा। उसने क्या बोला उसको, यार तुम्हारे वो फांसी की सजा सुनाई जाती है, तुमको बहुत ज्यादा तकलीफ होती होगी फांसी की सजा सुनाने, मतलब फांसी की जब आप लोग जाते हो तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती होगी, तो इससे अच्छा बहुत टाइम जाता है आपको डेथ होने में, आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। इसके लिए कोर्ट ने ऐसा कुछ तय किया है कि यार आपको आसानी से मौत मिल जाए, मतलब मौत तो मिल रही है तुम्हारे को, या वैसे मरो या ऐसे मरो। इसमें आपको 1 से 2 सेकंड में आपकी मौत हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो उसने बोला कैसे करोगे ये चीज? तो जो मशवराकार था वो बंदा था, उसने क्या बोला कि हमारे पास एक बहुत जहरीला सांप है, मतलब इतना जहर उसके अंदर है कि वो बहुत ज्यादा दुनिया का सबसे जहरीला सांप है। वो किसी को भी काट लेता है तो उसको काटने से 2 सेकंड के अंदर आदमी मर जाता है, इतना ज्यादा उसका जहर उसके जिस्म में फैल जाता है। उसमें वो सांप हम लोग लेके आएंगे और वो सांप से आपको कटा देंगे और 2 सेकंड के अंदर आपकी डेथ हो जाएगी। तो बोले ठीक है, अच्छी बात है, कर दो ऐसा। तो उसने बोला इससे पहले हम लोग आपको करें, आपकी आंखों पे हम लोग पट्टी बांध देंगे और आपको उस सांप से कटा देंगे। तो देखो डर का माहौल क्रिएट कर दिया गया, उस बंदे के सामने डरा दिया गया कि भाई सांप है, बहुत जहरीला सांप है, काट लेगा, 2 सेकंड के अंदर आपकी डेथ हो जाएगी। मतलब डर का माहौल हो गया उसके सामने। अब उसकी आंख पे पट्टी बांधी गई। उसके बाद क्या किया गया, एक पिन लेके आया, वो बंदे ने सांप नहीं लेके आया, एक पिन लेके आया, मामूली सी पिन लाया, उसके हाथ पे पिन क्या कहते हैं चुबो दिया, मतलब हल्का सा धसा दिया। और धसाने के बाद उसे ऐसा लगा कि यार मुझे सांप काटा, मतलब एक डर का माहौल क्रिएट कर दिया गया और वो डर की वजह से वो घबराहट से मर गया। मतलब कोई सांप नहीं आया,
कुछ भी नहीं था और खाली डर के माहौल, मतलब इतना ज्यादा डर हो गया था उसके अंदर उस सांप का, वो घबराहट के मारे 2 से 3 सेकंड के अंदर उसकी डेथ हो गई। तो दोस्तों इसी तरीके का एक साइंस के अंदर भी माहौल क्रिएट किया जाता है कि यार बहुत ज्यादा हार्ड है, बहुत ज्यादा हार्ड है। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर आइए, पहले पता करो आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं, इस चीज बनना चाहते हैं, इस फील्ड में आके आप क्या क्या करना चाहते हो, तो दोस्तों जरूर ये फील्ड आपका वेलकम करती है। तो दोस्तों ये सिंपल सी मिसाल मैंने आपके सामने पेश की। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं इस फील्ड के बारे में। तो मुझे ना दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझे पूछते हैं यार साइंस स्ट्रीम मेरा परसेंटेज बहुत ज्यादा कम आया था, मतलब पहले भी पूछते थे, अभी भी पूछते हैं कि यार मेरा परसेंटेज, सर मेरा परसेंटेज कम आया है तो मैं साइंस स्ट्रीम में आऊँ या नहीं आऊँ। तो दोस्तों उनको मैं बार बार यही चीजें बोलता हूँ कि अपने इंटरेस्ट के पीछे भागो। अगर आपका इंटरेस्ट साइंस फील्ड से रिलेटेड है तो दोस्तों आपको आना है और यहाँ कुछ करके दिखा देना। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, मतलब आप अगर ये सोचते हैं परसेंटेज की बिना पे साइंस में आएंगे, परसेंटेज कम आया तो आप नहीं आ सकते, तो ऐसा हरगिज नहीं होता है दोस्तों। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, हमें एक क्राउड के पीछे भागना है, क्योंकि आज की जनरेशन क्या करती है दोस्तों, क्राउड के पीछे भागती है। मतलब जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ बहुत ज्यादा परसेंटेज वाले बच्चे लोग की, वो बच्चे अगर उनका इंटरेस्ट कॉमर्स फील्ड में होता है या आर्ट्स फील्ड में आता है, उनका 90 या 90 अबव परसेंटेज आता है, उनका इंटरेस्ट होता है भाई कॉमर्स फील्ड से कोई लॉयर बन जाना या आर्टिस्ट बन जाना, कुछ भी ऐसा होता है, तो दूसरे लोग उनको बोलते हैं यार तेरा परसेंटेज इतना अच्छा है, तू क्यों जा रहा है कॉमर्स में, क्यों जा रहा है आर्ट्स में। तो ऐसा हरगिज नहीं होता है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको आके बोलेंगे यार ये फील्ड मतलब आप मत जाओ या आप जाओ, इस तरीके की बहुत सारी बातें आपके सामने करेंगे, क्राउड में जाना मतलब इस स्ट्रीम में जाना, इस स्ट्रीम में नहीं जाना। तो दोस्तों आपको सबकी बातें सुनना है, सुन के दोस्तों फैसला तुमको खुद को करना है, क्योंकि दोस्तों मंजिल पे तुमको जाना है तो फैसला भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं किसी के बोलने पे आप चले जाओ, बाद में अपने आप को ये बोलो कि यार मैं खुद थोड़ी गया था, मैं तो किसी के बोलने पे गया था। तो ये एक्सक्यूज बाद में नहीं ढूंढना है तुमको, ऐसा है दोस्तों आपको खुद ही मंजिल तय करनी है और खुद ही उस रास्ते पे चलना है। लोगों का काम होता है दोस्तों बोलना, वो क्रिटिसाइज करेंगे, आपको बोलेंगे कुछ ना कुछ कि यार मतलब तू गलत किया, सही किया। जब आप मंजिल पे पहुंच जाओगे, उस मकान पे पहुंच जाओगे, जब कुछ अचीव कर लोगे, तो यही लोग, मैं बार बार ये चीजें बोलता हूँ कि जब आप कुछ तय कर लेते हो ना, फिर जो लोग आपको मतलब उल्टा सीधा बोलते हैं तू नहीं कर पाएगा, तू ऐसा है वैसा है, वही लोग दोस्तों आपके जब आप उस जगह पे पहुंच जाते फिर वही लोग दोस्तों आपके लिए तालियां बजाते, आपकी बातें करते, यार वो लड़का कितना अच्छे से पढ़ के चला गया। मतलब वही लोग पहले आपको उल्टा सीधा बोलते, फिर वही लोग दोस्तों आपके पीछे आप तालियां बजाते। तो ऐसी चीजें होती है दोस्तों। तो आपको अपनी लेवल की मंजिल आपको खुद ही तय करना है। आपको पता होगा आप क्या कर सकते हैं, आप क्या चीज अचीव कर सकते हैं, खुद आपको पता होती है। तो दूसरों की बातें खाली सुननी है और उसमें जो भी आपको लगे उसको आप उसको सुनो और उसको समझो और फिर उसके हिसाब से अपने लिए अपने हिसाब से दोस्तों आपको फैसला लेना है। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया, थोड़ा सा चीजें आपको बता दी। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ रियली साइंस स्ट्रीम में होता है क्या है, क्या क्या चीजें होती है। तो दोस्तों जब आप साइंस स्ट्रीम में आते हैं तो आपके लिए 3 रास्ते खोले जाते हैं। पहले 10वीं के बाद आपके पास 3 स्ट्रीम होती है, साइंस कॉमर्स आर्ट। फिर उसके बाद दोस्तों जब आप साइंस स्ट्रीम में आते हैं तो फिर आपके पास 3 रास्ते होते हैं दोस्तों। आपको फिर से चूज करना होता है कौन से रास्ते पे आपको जाना है। पहला रास्ता होता है दोस्तों टेक्निकल रास्ता होता है, दूसरा रास्ता मेडिकल वालों के लिए होता है, तीसरा रास्ता दोनों उनके लिए होता है दोस्तों जो अभी तक, ये एज ऐसी होती है दोस्तों, ये प्री मेच्योर एज है, मतलब आप उतनी तरीके से मेच्योर नहीं हुए, आप उतनी तरीके से फैसला उतने अच्छे से फैसला नहीं ले पाते। तो दोस्तों अपने आप को टाइम दो थोड़ा सा। तो ये बीच वाला रास्ता आप तय करके अपने आप को टाइम दे सकते हैं कि भाई कुछ टाइम बाद, मतलब 10वीं के बाद 1 साल या 2 साल आप पढ़ने का, फिर आप अपना रास्ता तय करो कि आपको टेक्निकल में जाना है कि मेडिकल में जाना है। ये दोनों रास्ता फिर आप तय करो दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं भाई टेक्निकल वाले रास्ते की। तो टेक्निकल वाला रास्ता उनके लिए होता है दोस्तों अगर आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, आप बहुत ज्यादा टेक्निकल है, मतलब आपको चीजें बहुत ज्यादा क्रिएट करने का मन करता है, कुछ नई नई चीजें क्रिएट करना, ऐसी चीजें क्रिएट करना जो लोगों को मतलब दुनिया को आसानी पैदा करते, चीजों में आसानी पैदा करते, ऐसी चीजें आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए ये रास्ता बहुत अच्छा है। आप इसके अंदर कुछ ना कुछ दोस्तों बहुत अच्छा कर सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों इस फील्ड के लिए अगर आप सब्जेक्ट की बिना पे आप ये मतलब सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके अंदर दोस्तों आपका मैथ्स बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों 10वीं तक का जो मैथ्स होता है वो बहुत ज्यादा लो लेवल का होता है। तो वो मैथ्स अगर आपका बहुत ज्यादा अच्छा है तो यहाँ पे याद रखना दोस्तों 11वीं और 12वीं में जब भी आप आते हैं दोस्तों तो यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा वास्ट हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है। तो दोस्तों आपका मैथ्स अगर अच्छा है तो दोस्तों आप ये टेक्निकल वाले रास्ते में आ सकते हैं। इसी के कॉन्ट्राडिक्ट में मैं बात करूंगा दोस्तों आपका बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी आपका बहुत ज्यादा वीक है। तो बायोलॉजी क्या होता है आपके लिए नया नाम होगा। तो बायोलॉजी वो सब्जेक्ट मतलब आपने साइंस 2 जो पढ़ा था 10th में, वो वाली चीजें आपकी बहुत ज्यादा वीक है। मतलब आपको साइंस 2 थ्योरी वाले पार्ट आपको अच्छे नहीं लगते, मजा नहीं आता थ्योरी याद करने में।
थ्योरी वाली चीज़ें आपको जल्दी याद नहीं होती, समझ में नहीं आती, आपको मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आपको साइंस 1 बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आपके लिए दोस्तों ये टेक्निकल वाला रास्ता खुला रहता है। तो ये 2 बिना पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, तो आपको ये फील्ड वेलकम करते हैं। सेकेंडली आपका मैथ्स अच्छा है, थ्योरी वाले पार्ट आपके अच्छे नहीं, तो दोस्तों आपको इस रास्ते पे चलना होगा। अब टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए दोस्तों आपको सब्जेक्ट क्या क्या लेने पड़ेंगे, तो सबसे पहले मैं मेन ही सब्जेक्ट की बात करूंगा। तो दोस्तों अगर आप टेक्निकल में जाना चाहते हैं, आपको सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट लेके आगे जाना पड़ेगा। PCM मतलब P मतलब फिजिक्स, C मतलब केमिस्ट्री, M मतलब मैथमेटिक्स। मतलब आपको अगर टेक्निकल वाले रास्ते पे चलना है तो आपको फिजिक्स लेना पड़ेगा, केमिस्ट्री लेना पड़ेगा और मैथमेटिक्स लेके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों PCM लेके सबसे बड़ी चीज जो होती है वो होती है इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ रहा है इंजीनियरिंग तो अभी कचड़ा हो गई, मतलब कोई मतलब ही नहीं इंजीनियरिंग करके। बहुत सारे इंजीनियर इधर पढ़े हुए उधर पढ़े हुए, जॉब नहीं मिले, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। इंजीनियरिंग में बच्चे इसके लिए दोस्तों करने के बाद उनको जॉब इसके लिए नहीं मिलते। बहुत सारे मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो मतलब इंटरव्यू देने जाते नहीं, कुछ ही 1 से 2 इंटरव्यू देने जाते हैं, उसके बाद फेल हो जाते हैं और फिर वो इंजीनियरिंग फील्ड को बोलते हैं यार मुझे जॉब नहीं मिली। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको पता होगा दोस्तों आजकल कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो अगर दोस्तों आपको कुछ अचीव करना है तो दोस्तों आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा इंजीनियर हो गए। इंजीनियर ज़्यादा होने की वजह से दोस्तों आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। बहुत सारे मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं यार सैलरी कम दे रहे हैं, तो दोस्तों सैलरी कम इसके लिए हुई है दोस्तों, इंजीनियर ज़्यादा हो गए, तब आपको कम सैलरी पे काम करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, फिर अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, अपने आप को बताना पड़ेगा वहाँ पे कि बहुत सारे ऐसे, अभी आपको पता भी होगा कि बहुत सारे ऐसे इंजीनियर हैं जो 10,000, 12,000, 15,000 में इंजीनियरिंग में जॉब करते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ ही टाइम बाद उनका इंक्रीमेंट होता है। जब वो अपने आप को प्रूव करते हैं, जॉब लगने के बाद दोस्तों आपको अपने आप को प्रूव करना है वहाँ पे कि मैं ये कर सकता हूँ, दोस्तों आपका इंक्रीमेंट होगा वहाँ पे। तो ऐसा नहीं है दोस्तों आपको कुछ लोगों को देख के किसी को सिलेक्ट करके आपको अपना मतलब ये डीमोटिवेट हो जाना। आप चाहते हैं इंजीनियरिंग करना, लेकिन कुछ लोगों को देख के आप नहीं कर रहे, तो ऐसा हरगिज मत करो दोस्तों। आप तय करो आपको बनना क्या, फिर दोस्तों आप अपनी मंजिल तय कर लिए मतलब फिर रास्ते पे चलो, और दोस्तों हरगिज ऐसा होगा दोस्तों आप अपनी मंजिल पे जरूर पहुंचो और कामयाब होगे दोस्तों। अब दोस्तों आपके सामने मैं लिस्ट रख रहा हूँ कितने तरीके की इंजीनियरिंग होती है, वो आप देखो इसके अंदर क्या क्या आप कर सकते हो। तो दोस्तों मैं थोड़ा उसके बारे में बताते भी चलता हूँ। जैसे कि एरोस्पेस है, एरोस्पेस मतलब आप स्पेस के बारे में स्टडी आपको करनी पड़ेगी, वो इंजीनियरिंग होती है। फिर दोस्तों ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के बारे में बताएगा, तो ऑटोमोबाइल में दोस्तों आप बाइक या कार, इस तरीके जितनी मशीनरी वाली चीजें होती है, जितनी भी कार बाइक होती है उसके बारे में आपको स्टडी करनी है। फिर उसके बायोलॉजिकल साइंस, तो इसके बारे में दोस्तों लास्ट में आपको बताऊं। फिर बायोकेमिकल, जिसके अंदर आपको केमिकल की इंजीनियरिंग करनी है, केमिकल की स्टडी करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद कंप्यूटर साइंस सबको पता है, कंप्यूटर इंजीनियर जो होते हैं कंप्यूटर की स्टडी, बहुत ज्यादा वास्ट फील्ड है दोस्तों। सबको पता है कि कंप्यूटर का आजकल जमाना चल रहा है, कंप्यूटर बहुत ज्यादा वास्ट फील्ड है। फिर उसके बाद दोस्तों केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल है, फिर केमिकल के बारे में स्टडी, फिर सिविल इंजीनियरिंग सबको पता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा वास्ट है, क्योंकि दोस्तों आज सबको पता है इलेक्ट्रिसिटी का दौर आ चुका है और दौर ये हमेशा रहेगा, तो ये इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा वास्ट लेवल पे है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की इंजीनियरिंग दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ पे है। फिर इन्वायरमेंटल है, फिर इन्वायरमेंट की स्टडी आपको करना है, ये भी इंजीनियरिंग होती है। तो इस तरीके की दोस्तों और बहुत सारी इंजीनियरिंग है। जैसे इंस्ट्रूमेंटल में बात कर लेता हूँ, माइनिंग है, मिनरल है, मैकेनिकल है, बहुत सारी पेट्रोलियम है, प्रोडक्शन है, प्लास्टिक है, टेक्सटाइल, तो ये बहुत तरीके की दोस्तों इंजीनियरिंग होती है। आप ये लिस्ट में देखो और इसके अंदर जो आपको लगता है दोस्तों उसको नेट पे सर्च मारो, उसके बारे में पता करो, उसके लिए क्या क्या चीजें इंटरेस्ट क्या, मतलब ये जो इंजीनियरिंग, इस इंजीनियरिंग क्या काम रहते हैं पता करो दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों उस इंजीनियरिंग में आप जा सकते हो। दोस्तों अब ये इंजीनियरिंग आपको करना है, तो दोस्तों इंजीनियरिंग करने के लिए दोस्तों आपको पता होगा PCM, मैंने आपको पहले ही बता दिया, PCM लेके आपको आगे जाना। उसके बाद दोस्तों PCM लेके आगे जाने के बाद दोस्तों 12th के बाद आपको JEE मेन का एग्जाम देना पड़ता है। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा JEE मेन एग्जाम में कम से कम 15 लाख से 20 लाख स्टूडेंट अपीयर होते हैं एग्जाम के अंदर, और कुछ ही 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट, 1.5 से 2 लाख की स्टूडेंट जो सिलेक्ट होते हैं JEE एडवांस के लिए। तो दोस्तों ये जो एग्जाम होता है, ये एग्जाम बहुत ज्यादा टफ मैं नहीं बोल सकता दोस्तों, ये एग्जाम बहुत ज्यादा वास्ट होता है। मतलब इस सिलेबस आपका 11th 12th दोनों मिला के इसके अंदर चीजें पूछी जाती, तो सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट हो जाता है। वास्ट सिलेबस होने की वजह से दोस्तों आपको टाइम कम पड़ता है। इसके लिए दोस्तों आपको अभी से स्टडी करनी पड़ी। जैसे ही 10वीं आपने पास आउट कर लिया, मतलब जैसे ही 10वीं पास आउट किया, जैसे ही 10वीं का रिजल्ट आपके हाथ में आ गया, आपने तय कर लिया स्ट्रीम कौन सी जाना है, फर्स्ट डे से दोस्तों आपको स्टडी करनी पड़ेगी, और आप तभी बहुत अच्छे से इस एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ये एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करके फायदे क्या होते हैं? सबसे बड़ा फायदा दोस्तों एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करके ये होता है कि आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है।
तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने से फायदा ये होता है दोस्तों, गवर्नमेंट कॉलेज मिलने से फायदा सबसे पहले ये होता है आपकी फीस जो है, फीस में जो आपको बहुत ज्यादा डिडक्शन मिलता है, बहुत कम फीस होती है आपकी, और आपको एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, एक बहुत अच्छी सराउंडिंग मिलती है जिसके अंदर आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको कैंपस मतलब कैंपस सिलेक्शन की बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है, बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं कॉलेज के अंदर, आपका कैंपस सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों ये बहुत सारे इसके एडवांटेज है, मतलब JEE के एग्जाम के अंदर दोस्तों आप उसको क्रैक करो, अच्छे से पढ़ाई करो, तो ये चीजें करने के बाद आप गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा और आप बहुत अच्छे लेवल पे दोस्तों आप इंजीनियरिंग करेंगे। तो PCM लेके जो दूसरी फील्ड होती है दोस्तों वो होती है आर्किटेक्चर, जो बहुत ज्यादा डिमांड में है, बहुत अच्छी फील्ड है दोस्तों। ये आर्किटेक्चर के लिए दोस्तों आपके अंदर क्या क्या खूबियां होना चाहिए दोस्तों, आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका इमेजिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, मतलब आप बहुत अच्छे से चीजें इमेजिन कर लेते हैं, आपकी ड्राइंग बहुत ज्यादा अच्छी है, आपकी थिंकिंग पावर बहुत ज्यादा अच्छी है, आप चीजों को बहुत अच्छे से थिंक कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें दोस्तों आपकी बहुत ज्यादा अच्छी है। तो दोस्तों आप आर्किटेक्चर के अंदर आ सकते हैं। आर्किटेक्चर के लिए दोस्तों आपको नाटक एग्जाम देना पड़ता है और बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं ऑनलाइन, तो वो आप जाके नेट पे सर्च करिए, पता करिए, तो उसके लिए दोस्तों आप आर्किटेक्चर में आ सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी फील्ड है दोस्तों। तो दोस्तों PCM लेके आप मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं, ये भी बहुत ज्यादा बड़ी फील्ड है, बहुत अच्छी फील्ड है, मतलब बहुत क्या सिक्योर फील्ड है, मैं बोल सकता हूँ बहुत सिक्योर फील्ड है दोस्तों, यहाँ पे आपका जॉब बहुत ज्यादा सिक्योर रहता है, तो ये भी फील्ड बहुत अच्छी फील्ड है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों आता है IT सेक्टर, आप IT सेक्टर में जा सकते हैं। सबको पता है दोस्तों आगे की चीजें, हर चीज ऑनलाइन होने वाली है, कंप्यूटर साइंस में आप जा सकते हैं, तो चीजें बहुत ज्यादा ऑनलाइन, बहुत ज्यादा चीज, हर चीज ऑनलाइन हो जाएगी, तो दोस्तों यहाँ पे इस फील्ड की बहुत ज्यादा आगे डिमांड रहेगी। तो दोस्तों आप अगर इंटरेस्टेड हैं कंप्यूटर में या IT सेक्टर में, तो दोस्तों आपको इसकी फील्ड आपका वेलकम करेगी और ये दौर आगे बहुत लंबा चलने वाला है। एक स्टूडेंट ने दोस्तों मुझसे पूछा था कि अगर उसको IT में जाना है तो IT के अंदर कोडिंग वोडिंग जो रहती है उसके लिए उसको कंप्यूटर लेना है, लैपटॉप लेना है, तो दोस्तों अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ऐसा कॉलेज सेलेक्ट करें। अगर आप कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हैं, IT सेक्टर में जाना चाहते हैं, आप IT सब्जेक्ट पहले ही आप IT ऐसा कॉलेज सेलेक्ट करिए जहाँ पे IT सब्जेक्ट होता हो, आपको कोडिंग के बारे में पहले से थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाएगी, तो आगे दोस्तों आपको कम तकलीफ होगी। तो इसके लिए दोस्तों अगर आप कंप्यूटर साइंस में या IT सेक्टर में जाना चाहते हैं तो ऐसा कॉलेज सेलेक्ट करो जहाँ पे IT सब्जेक्ट होता हो, वो सब्जेक्ट लेके दोस्तों आप आगे बढ़िए, आपको बहुत कम तकलीफ होगी, मतलब आप यहीं पे बेसिक सीख लेंगे, आपको आगे बहुत ज्यादा मतलब बहुत कम तकलीफ होगी दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट मैं आता हूँ मेडिकल फील्ड के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है, एक डॉक्टर बनना है या फिर एक नर्स बनना है या फिर एक फार्मेसियन बनना है, तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, PCB लेके आगे जाना पड़ेगा। PCB का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेके आपको आगे जाना पड़ेगा। अब इसके अंदर दोस्तों आपको सेलेक्ट पता करना है दोस्तों कि कैसे जाना है। तो आपका थ्योरी वाला पार्ट बहुत अच्छा है, आपको मैथ्स पसंद नहीं है, मैथमेटिक्स चीजें आपको पसंद नहीं है, मतलब साइंस 2 आपको बहुत अच्छा लगता है और साइंस 1 वाली चीजें और मैथ्स वाली चीजें आपको नहीं पसंद है, तो दोस्तों आपको PCB लेके आगे जाना पड़ेगा। और दोस्तों आपको पता होगा कि डॉक्टर में बहुत सारे किस्म के डॉक्टर होते हैं, आपको मतलब पहले ऐसा था कुछ ही टाइप के डॉक्टर होते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया दोस्तों कि अब हर चीज का स्पेशल डॉक्टर हो गया। आपको खुद ही पता होगा हार्ट का स्पेशलिस्ट होता है, फिर नर्व का स्पेशलिस्ट होता है, ब्रेन का स्पेशलिस्ट डॉक्टर, फिर बोन का स्पेशलिस्ट, फिर किडनी का, हर तरीके का एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है। तो इसके लिए दोस्तों आप पहले तय करो कि आपको कौन सी फील्ड से डॉक्टरी करनी है, तो उसके बाद दोस्तों आप ये फील्ड PCB लेके आप आगे बढ़ सकते हो। तो दोस्तों जिस तरीके से PCM लेके सबसे ऊपर जो इंजीनियरिंग फील्ड होती है, उसी तरीके से PCB के अंदर दोस्तों सबसे ऊपर जो फील्ड होती है MBBS होती है। तो MBBS लेके दोस्तों आप सर्जन बन सकते हैं, MD कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें आगे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको MBBS में जाना है तो दोस्तों आपको सबसे पहले मतलब सबसे जरूरी चीज क्या होती है, अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो गया दोस्तों, आप बहुत ज्यादा आपको लिए अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है मैं इसके लिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये फील्ड जो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है। तो दोस्तों आपको पता होगा इस फील्ड के अंदर मतलब 75 से 80 लाख रुपए डोनेशन देना पड़ता है अगर आपका अच्छा मार्क्स नहीं आया, तो दोस्तों बहुत ज्यादा कॉस्टली फील्ड होती है। इसके लिए दोस्तों आप अगर गवर्नमेंट मतलब आपने नीट का एग्जाम इसके लिए देना पड़ता है, वो एग्जाम आपने क्रैक कर लिया एक मरतबा, तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन होता है, तो दोस्तों वहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा निग्लिजिबल फीस होती है, बहुत कम फीस होती है। और बहुत कम फीस होने की वजह से दोस्तों आपको एक सराउंडिंग, बहुत अच्छा सराउंडिंग मिलता है। दोस्तों आपको कोशिश यही करनी है कि आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिले, मतलब बनना ही है डॉक्टर तो एक अच्छा डॉक्टर बनो ना। ऐसा क्यों कि भाई बहुत ज़्यादा डोनेशन दे के ये चीज़ करके आप मत जाओ दोस्तों, पहले से प्रिपरेशन अच्छी तैयारी करो, नीट के लिए बहुत अच्छी तैयारी करो। ऐसा मैं बार बार वो चीज़ बोल रहा हूँ दोस्तों। तो ये हार्ड कुछ भी नहीं होता, सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, इसके लिए सिलेबस बहुत ज़्यादा सिलेबस है, इसीलिए दोस्तों स्टूडेंट यहाँ पे अच्छे से मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते। इसके लिए दोस्तों आपको पहले से एक प्लान बनाना पड़ेगा, एक स्टडी का टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, तो ही दोस्तों आप बहुत अच्छे से इसके अंदर आगे बढ़ सकते हैं। अब जिस
इस तरीके से दोस्तों मैंने एक चार्ट आपके सामने रखा था इंजीनियरिंग के ऊपर से। अब दोस्तों मैं आपका चार्ट एक आपके सामने रखता हूँ, ये पीसीबी लेके आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके सामने चार्ट आएगा, चार्ट में आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे ऊपर जो आता है एमबीबीएस आता है, उसके बाद दोस्तों बीडीएस आप कर सकते हैं, दांत के डॉक्टर आप बन सकते हैं। तो दांत के डॉक्टर बनने के लिए दोस्तों आपको नीट के एग्जाम की जरूरत नहीं पड़ती, उसका सेपरेट एग्जाम होता है, वो क्रैक करना पड़ता है आपको। फिर BAMS होता है, फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर आप बन सकते हैं, आयुर्वेदिक में आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। फिर दोस्तों आप इसके अंदर BHMS कर सकते हैं, होम्योपैथिक के डॉक्टर बन सकते हैं। फिर उसके बाद BO यूनानी के डॉक्टर बन सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों नर्सिंग आप कर सकते हैं, फार्मेसी आप कर सकते हैं, आपको सबको पता होगा फार्मेसी के बारे में। तो इस तरीके की बहुत सारी फील्ड इसके अंदर अवेलेबल होती है। दोस्तों ये सारी चीज़ें आप नेट पे सर्च करो, क्या क्या चीज़ें आपको इसमें से जो चीज़ करनी है उसके बारे में स्टडी निकालो, ढूंढो, और उसके बाद दोस्तों उसको अच्छे से आप करो दोस्तों। तो एमबीबीएस दोस्तों कुछ ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस बहुत ज्यादा हार्ड है, मैं बार बार ये चीज बोलता हूँ दोस्तों, सिलेबस बहुत वास्ट है, इसके लिए चीजें हार्ड जाती है। मैं आपके सामने एक लड़की का इंटरव्यू मैंने देखा था, वो लड़की के इंटरव्यू में दोस्तों उसको 11th में थी, जब भी उसके दोनों पैर कट गए थे, वो पैर कटने के बाद भी दोस्तों मतलब वो 10th में उसके बहुत अच्छे परसेंटेज थे। 11th में आई तो उसके ट्रेन से वो सफर कर रहे थे, और ट्रेन से सफर करते वक्त उसके दोनों पैर ट्रेन के पहियों के नीचे आ गए थे, और वो हैंडीकैप हो गई, दोनों पैर से अपाहिज हो गई। फिर भी दोस्तों उसने हिम्मत नहीं हारी, और हिम्मत नहीं आ रही, और दोस्तों उसने सीटी का एग्जाम दिया। उस टाइम सीटी के एग्जाम होते, उसने सीटी के एग्जाम में क्रैक किया, बहुत अच्छे परसेंटेज लाए, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिए, और वहाँ पे बहुत अच्छे एमबीबीएस डॉक्टर एक बने। तो दोस्तों बोलने का मकसद ये है कि हमें ये चीज़ नहीं देखना है कि मेरे अंदर मतलब हमारे पास ये चीज़ें नहीं है तो मैं नहीं कर सकता। जितनी चीजें दोस्तों तुम्हारे पास है उसी का शुक्र अदा करो, और उसी को लेके दोस्तों आगे करो। अगर आप कमियां देख के सोचोगे कि मैं नहीं कर पाऊंगा दोस्तों, आप कभी चीज नहीं कर पाओगे। जितनी चीज आपके पास है उसी को लेके दोस्तों आपको आगे बढ़ना और करके दिखाना है, सोसाइटी को बताना है कि मैं इतनी कम चीज लेके मतलब इतनी कम इन्वायरमेंट में दोस्तों मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर बन सकता हूँ, मैं एक अच्छा इंजीनियर बन सकता हूँ, मैं एक अच्छा आर्किटेक्चर बन सकता हूँ। तो ये चीजें दोस्तों आपको सोसाइटी को बताना है, और अपने उन लोगों तक मैसेज देना है कि यार तुम भी कर सकते हो। तो दोस्तों उसके दो पैर नहीं थे, मतलब ऐसा भी नहीं था पहले से नहीं थे, वो अभी 11th में थी जब भी उसके दो पैर कट गए थे एक्सीडेंट की। उसके बाद भी दोस्तों उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने नीट का एग्जाम दिया, और फिर आगे की लाइफ उसने बहुत अच्छी एक एमबीबीएस डॉक्टर बनी। तो दोस्तों आप भी हर चीज मतलब करना चाहे इंसान तो हर चीज कर सकता है दोस्तों, खाली उसके पास करने की हिम्मत होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। अगर आप करेंगे दोस्तों, ट्राई करोगे चीजें, तो दोस्तों हरगिज वो चीज होगी। लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको पूरा आपका मन लगा के चीजें अगर आप करेंगे तभी दोस्तों चीजें अच्छे से होंगी। तो दोस्तों तीसरा जो रास्ता है, तीसरा वाला रास्ता दोस्तों होता है मतलब बीच वाला रास्ते की मैं बात कर रहा था। तो तीसरा रास्ता उनके लिए होता है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अभी तक कंफ्यूज है कि मैं मेडिकल में जाऊं कि इंजीनियरिंग में जाऊं, टेक्निकल में जाऊं कि मेडिकल में जाऊं। तो उनके लिए तीसरा वाला रास्ता है, क्योंकि दोस्तों अभी की एज ऐसी होती है, प्री मेच्योर एज होती है, आप उतनी तरीके से मेच्योर नहीं होते, आप उतने अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाते। तो दोस्तों आपको एक साल 11वीं तक, 11वीं का पूरा उसी तरीके से लेके जाना। आप पता करो कि आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आप मैथ्स बहुत अच्छे से 11वीं का कर ले रहे हो तो आपको पीसीएम लेके आगे चलो। फिर अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको बायोलॉजी बहुत अच्छे से जा रहा है, आप पीसीबी लेके आगे बढ़ो। तो इस तरीके से दोस्तों अपने आप को ट्राई कर लो एक साल, फिर उसके बाद दोस्तों आप फील्ड सेलेक्ट करो। आप पीसीबी लेके दोस्तों आप जब एक साल आगे जाएंगे तो दोस्तों आपके पास जाहिर सी बात है लोड ज्यादा हो जाएगा, मतलब आप चारों बड़े सब्जेक्ट लेके आगे जाएंगे। तो दोस्तों जब आप ले रहे हो तो हिम्मत किए तो दोस्तों आपको उस चीज को कंप्लीट करना है, फिर आगे दोस्तों आपको अपने हिसाब से रास्ता तय करना है। तो दोस्तों एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये मतलब फील्ड सेलेक्ट इसके लिए करते हैं, पैसे के लिए फील्ड सेलेक्ट करते हैं कि यार ये कर लूंगा तो बहुत पैसा कमाऊंगा, वो कर लूंगा तो बहुत पैसा कमाऊंगा। तो ऐसा हरगिज नहीं करना है दोस्तों। मैंने एक बुक पढ़ा था, ये बुक आपको भी पढ़नी चाहिए, रिच डैड और पुअर डैड करके एक बुक थी। उस बुक के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था, आपको पैसे के लिए काम नहीं करना है, पैसे को आपके लिए काम कराना है। तो दोस्तों अगर आप ये सोच के फील्ड में जाएंगे कि आप मैं ये फील्ड में बहुत ज्यादा पैसा है इसके लिए आप उसमें जाएंगे, तो दोस्तों एक वक्त आएगा मतलब आप करते रहेंगे, थक जाएंगे, आपका मन नहीं लगेगा। मतलब जिस तरीके से आप गलत फील्ड सेलेक्ट करके एक गलत फील्ड आप सेलेक्ट कर लेते हो, उसके बाद वहाँ पे जब आप जॉब के लिए जाते हो तो आपका मन नहीं लगता, जॉब में आपका मूड नहीं करता, मतलब सुबह जाने में जॉब जाने में आपको मन नहीं करता है। फिर शाम में मतलब आप ऐसा सोचते हो जल्दी से जॉब खत्म, आप जल्दी से अपने घर पहुंचो। तो इस तरीके का जॉब आपको नहीं करना है, ऐसा जॉब आपको करना है जिसमें दोस्तों आपको बहुत मतलब आप बहुत ज्यादा हर दिन आप एक्साइटेड हो जॉब लाने के लिए, मतलब आपका मन लगा रहे जॉब के अंदर, तो ही दोस्तों आप बहुत आगे जा पाएंगे। अगर ऐसा कुछ जॉब आप कर रहे हो कि भाई खाली पैसे के लिए आप जॉब करेंगे तो दोस्तों कभी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों उस बुक के बारे में बता रहा था, उस बुक के अंदर बहुत अच्छे से आपको भी वो बुक पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छे से उस बुक के अंदर बताया गया है कि आपको
पैसे के लिए काम नहीं करना, पैसे को आपके लिए काम करना है। तो सिंपल से एक मिसाल मैं आपको देता हूँ किसके लिए, तो इसी के अंदर दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप कोई भी फील्ड में आप काम कर रहे हो तो दोस्तों आपको ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है, इंसानियत के लिए काम करना है। आपको इसके लिए काम नहीं करना कि मतलब बहुत सारे ऐसे डॉक्टर बन जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग बन जाते हैं जो खाली लोगों से पैसा, बहुत सारे आपने डॉक्टर देखा होगा जो खाली पैसा लूटते हैं, मतलब जो भी कस्टमर जो पेशेंट्स आता है, पेशेंट से दोस्तों लोग क्या करते हैं, पैसा लेते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी फीस हाई होती है। तो ऐसा आपको नहीं करना दोस्तों, आपको ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है, इंसानियत के लिए काम करना है। जो भी आप काम कर रहे हो इस तरीके से काम देना कि इंसानियत को फायदा पहुंचे। जब दोस्तों इंसानियत को आपसे फायदा पहुंचने लगेगा, जब लोगों को आपसे फायदा पहुंचने लगेगा तो खुद ब खुद पैसा आपके लिए काम करना चालू कर देगा। मतलब जब आपसे लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होने लगेगा तो लोग खुद ब खुद आपके पास आएंगे और फिर पैसा आपके लिए जनरेट होना चालू हो जाएगा। तो आपको ये सोच के काम नहीं करना है कि ये फील्ड में बहुत ज़्यादा पैसा है, ये फील्ड ये कर लूँगा तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊंगा। तो दोस्तों अगर ये सोच के आप काम करेंगे यार, पैसे के लिए काम करेंगे, तो दोस्तों आप उतनी तरक्की नहीं कर पाओगे जितनी तरक्की एक बंदा ये सोच के करेगा यार पैसा उसके लिए काम करे। तो जब पैसा आपके लिए काम करने लगेगा ना दोस्तों, तो फिर उसका मजा अलग ही रहेगा। तो दोस्तों कभी भी आप अगर कोई भी फील्ड सेलेक्ट करते हैं तो ये जहन में रख के काम करिए कि मुझे पैसे के लिए काम नहीं करना, मुझे इंसानियत के लिए काम करना है। जब आप इंसानियत के लिए काम करने लगोगे, लोगों के लिए काम करने लगोगे, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर होते हैं जो फ्री में इलाज करते हैं, तो उनके पास खुद ब खुद क्राउड आना चालू हो जाता है। और जब क्राउड आता है ना दोस्तों, तो पैसा खुद ब खुद जनरेट होना चालू हो जाता है। दोस्तों ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी तीनों फील्ड के बारे में। अब दोस्तों मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा आपको इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका एडवांटेज बता देता हूँ। तो इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं। एडवांटेज की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि आपको मैंने बता दिया कि ये फील्ड बहुत ज्यादा वास्ट फील्ड है, बहुत मतलब इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा करियर का ऑप्शन खुल जाती है, सबसे बड़ा एडवांटेज। दूसरा इसका एडवांटेज ये होता है आप साइंस स्ट्रीम में आने के बाद, जब आप साइंस स्ट्रीम में आते हैं उसके बाद दोस्तों आप मतलब आप साइंस में 11वीं 12वीं अपने साइंस स्ट्रीम से कर लिया, उसके बाद आपका मूड डाइवर्ट हो रहा है, आपका मन कर रहा है यार मुझे कॉमर्स में जाना चाहिए, यार मुझे आर्ट्स में जाना। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। आप 11वीं 12वीं साइंस करने के बाद आप कॉमर्स में जा सकते हैं, आर्ट्स में जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप आर्ट्स लेके अगर आप आर्ट्स से 11वीं 12वीं आर्ट्स से कर लिया, उसके बाद आप चाहते हैं कि कॉमर्स वाली फील्ड में जाना, तो आपके लिए रास्ता कॉमर्स का बंद है। अगर आप कॉमर्स से कर रहे हैं 11वीं 12वीं, उसके बाद आप चाहते हैं भाई साइंस में आपको जाना है, तो आपका रास्ता वो भी बंद हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे साइंस एक बहुत अच्छा आपको ऑप्शन देता है। 2 साल आप ट्राई करके उसके बाद आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं साइंस से कुछ कर नहीं सकता, मतलब गलती से मैंने फील्ड सेलेक्ट कर ली थी, अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, तो अब मुझे कॉमर्स में जाना है, आर्ट्स में जाना है। तो ये एक दोस्तों इसका बहुत अच्छा एडवांटेज होता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट इसका जो सबसे अच्छा एडवांटेज मुझे लगता है दोस्तों इस फील्ड का, दोस्तों ये फील्ड का सबसे बेहतरीन एडवांटेज ये है कि यही एक वाहिद ऐसी फील्ड है जहाँ पे दोस्तों आप रिसर्च कर सकते हैं, चीजें इन्वेंट कर सकते हैं। मतलब और दूसरी कोई भी स्ट्रीम में दोस्तों आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे दोस्तों आप कोई भी चीज़ के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। आपके लिए आपको पता होगा दोस्तों ये पूरी दुनिया के अंदर इतनी जिसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें आप इन्वेंट कर सकते हैं। आप देखेंगे डे बाय डे चीज़ें नई नई इन्वेंट होती जा रही है, हर दिन कुछ ना कुछ नया इन्वेंट होते जाता है, आपके सामने नई नई चीज़ें आती जाती है। क्रिएटिव फील्ड है बहुत ज़्यादा, तो ये बहुत अच्छी दोस्तों इसका एडवांटेज होता है। अब भाई हम लोग बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। तो डिसएडवांटेज क्या क्या होता है भाई। इसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा जो इसका डिसएडवांटेज होता है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली फील्ड है। अगर मैं कॉमर्स आर्ट्स की बात करूँ तो वहाँ पे दोस्तों आपको उतना ज़्यादा पैसा नहीं लगता है जितना पैसा आपको साइंस वाली स्ट्रीम में लगता है। आपको पता होगा साइंस के अंदर अगर आप एक इंजीनियरिंग फील्ड से जाते हैं तो दोस्तों आपको मतलब सालाना जो आपकी फीस होती है 1,80,000 इस तरीके से आपकी मतलब हर ईयर आपको फीस देनी पड़ती है। फिर उसके बाद दोस्तों अगर आप आर्किटेक्चर करना चाहते हो वहाँ भी बहुत ज़्यादा फीस होती है। फिर MBBS की तो बात ही छोड़ दो, वहाँ अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, मतलब हर जगह ऐसा हाल है दोस्तों, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो आपकी फीस बहुत कम रहेगी। तो आपको पहला प्रेफरेंस यही ट्राई करना है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। आप नीट का, JEE का या नाटा का, जो भी फील्ड का, जो भी स्ट्रीम में आप जाना चाहते हो उसका एग्जाम क्रैक करो और उसके बाद दोस्तों वहाँ पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो बहुत आसानी से दोस्तों आप एक अच्छे मतलब कम फीस में आप अच्छे से अपनी जो भी ड्रीम है उसको फुलफिल कर सकते हो। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज होता है दोस्तों, अब मैंने बार बार वीडियो के अंदर ही बताया, सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। सिलेबस वास्ट होने की वजह से पहले दिन से ही आपको स्टडी चालू कर देनी पड़ेगी। तो सिलेबस वास्ट, दूसरी अगर मैं फील्ड की बात करूँ तो वहाँ पे सिलेबस बहुत कम होता है। तो यहाँ पे सिलेबस वास्ट होने की वजह से दोस्तों आपको इसका तीसरा इसी के अंदर तीसरा डिसएडवांटेज आ जाएगा
तो आपको दूसरी जो एक्टिविटी आपकी वो थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए आपको उस एक्टिविटी को उसका बलिदान देना पड़ेगा, उसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी कुछ ही वक्त के लिए। फिर उसके बाद दोस्तों आप, क्योंकि सिलेबस वास्ट है, आपको बहुत अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तभी दोस्तों आप नीट का, JEE का, नाटा का ये एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो सिलेबस ज्यादा होने की वजह से इसका लास्ट जो डिसएडवांटेज होता है दोस्तों, बहुत ज्यादा आपको प्रेशर, मतलब पूरा टाइम आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। इसके लिए दोस्तों आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। एक बार तो आपने टाइम मैनेजमेंट सही से कर लिया तो दोस्तों आपके ऊपर उतना प्रेशर नहीं आएगा। मतलब लास्ट मतलब ऐसा है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सोचते हैं लास्ट एंड पीरियड में हम लोग स्टडी करके निकाल लेंगे, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको मतलब 11-12 का जो सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, एक शेड्यूल बनाना, उसके हिसाब से आप अगर स्टडी करेंगे तो बहुत आसानी से, मतलब कुछ ही टाइम, मतलब हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ के आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप अगर ऐसा सोचेंगे लास्ट मोमेंट पे स्टडी करके क्रैक कर लूँगा, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे अवेलेबल है भाई, जिनका मतलब गॉड गिफ्टेड दिमाग होता है, वो कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ऐसा नहीं कर पाते। तो दोस्तों आप एक टाइम टेबल बनाओ और एक अच्छा मार्क्स स्कोर करो, और फिर आगे की स्टडी बहुत आसानी से दोस्तों आपकी होएगी। तो दोस्तों ये पूरा साइंस स्ट्रीम के बारे में मैंने आपको बता दिया, पूरी तीनों स्ट्रीम के बारे में। अगर दोस्तों और कुछ आप चाहते हैं साइंस स्ट्रीम के बारे में, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आके बताओ कि कैसा लगा आपको वीडियो और क्या क्या चीजें मुझे इसके अंदर और ऐड करना है। तो दोस्तों अगली वीडियो में वो चीजें ऐड करूंगा। और अगर वीडियो के अंदर कोई चीज आपको नहीं समझ में आए तो दोस्तों वो भी कमेंट बॉक्स में आके बताओ। और अगर आप ऐसा चाहते हैं कोई एक इंजीनियरिंग के ऊपर वीडियो बनाना, मतलब कोई एक स्पेसिफिक इंजीनियरिंग के बारे में बताना, या आर्किटेक्चर के बारे में बताना, या फैशन टेक्नोलॉजी के बारे में, कुछ भी ऐसी डिटेलिंग आप अगर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आके बताओ कि उसके ऊपर वीडियो बनाना, या फिर MBBS के अंदर कोई ऐसा डॉक्टरी की ऐसी फील्ड है उसके बारे में आप वीडियो चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताओ। तो उसके ऊपर मैं दोस्तों एक स्पेशल वीडियो बना के आपके सामने रखूंगा। अब दोस्तों अगर आप कॉमर्स, बहुत सारे मेरी अगली वीडियो जो रहेगी दोस्तों कॉमर्स फील्ड के बारे में रहेगी, तो कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड अगर आपके कुछ सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड है, जिसके ऊपर मैं वो टॉपिक जो मैं वीडियो बनाऊं उसके अंदर वो टॉपिक मैं कवर करूं, दोस्तों कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताओ कि ये टॉपिक कॉमर्स के अंदर ये चीज करना, ये चीज करना, वो सारी चीजें मुझे बताओ। तो उसके ऊपर दोस्तों मैं एक वीडियो, अगली वीडियो वो चीजें दोस्तों मैं इंक्लूड कर दूंगा। अगली वीडियो जो दोस्तों मेरी रहेगी वो कॉमर्स फील्ड के बारे में रहेगी। थैंक यू दोस्तों।